आपके बॉडी के अंदर बाकायदा केमिकल चेंजेस आ जाएं और आपकी जो लाइफ की जो फंक्शनैलिटी है, जो आपकी प्रोडक्टिविटी है, वो खत्म होना शुरू हो जाए और आप आइसोलेटेड हो जाए, तो फिर वो डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। कॉल है, कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी सुबह बखैर। कौन है हमारे साथ? जी क्या कहेंगे? जी मैं कहूँगा तो एक करना ठीक है। स्ट्रेस करना सही है? हाँ ठीक है। ठीक है, आप लेते हैं स्ट्रेस? इंसान की बॉडी बढ़ जाती है ना, इसीलिए होटलों पे कढ़ाई चढ़ाई खाते हैं, इसलिए वो बॉडी बढ़ जाती है। अच्छा ठीक है। आप परेशान होते हैं और किन बातों पे परेशान होते हैं आप? परेशान तो नहीं हो गए, बाकी जब बढ़ जाएंगे परेशान तो हो गए ना। अच्छा ठीक है जी, थैंक यू सो मच, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने लोगों से भी पूछा था, तो चल के वो पैकेज देखते हैं कि जो है लोगों ने क्या बताया कि वो किस वजह से स्ट्रेस लेते हैं और कौन सी वो छोटी छोटी बातें हैं जिससे वो निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं निकल पा रहे हो। तो चल के देखते हैं। मैं हूँ रबाब, आप देख रहे हैं सुबह बखैर वाइफ के साथ। मैं अपने मॉर्निंग शो के लिए मुख्तलिफ से पैकेजेस लाऊंगी और आज के पैकेज में हमारा एक टॉपिक है और वो टॉपिक है स्ट्रेस। तो आज हम स्ट्रेस के बारे में लोगों से सवालात पूछेंगे, उनके जवाबात जानेंगे और उनके एडवाइस लेंगे, उनसे कमेंट्स लेंगे। अच्छा शनादा, मुझे ये बताएंगे कभी आपको टेंशन मतलब कोई स्ट्रेस होती है तो आप क्या करती हैं, क्या फील करती हैं? यही फील करती हूँ कि पता नहीं अब क्या होएगा क्या नहीं होएगा, और टेंशन तो होती है। टेंशन से और क्या होएगा, यही होएगा ना, कुछ सोच में नहीं आता क्या करें ना करें, और वो सेहत पे असर पड़ता है। कभी तो आप डिप्रेशन में होंगे, कभी तो आप स्ट्रेस में होंगे, आप क्या फील करते हैं? हमारी कोई नहीं है, महंगाई की वजह से टेंशन है। महंगाई तो सबके लिए है, लेकिन आप थोड़ा सा मतलब नहीं बताएंगे कि आप क्या फील करते हैं जब आप स्ट्रेस में होते हैं? मैं कोई फील नहीं कर रहा, सॉरी, मुझे कुछ भी नहीं करने का दिल चाहता आपका? टेंशन नहीं है मुझे, अल्लाह का शुक्र है। बताइए कि आप कभी स्ट्रेस में होती हैं तो आप क्या फील करती हैं, क्या करने का दिल चाहता है? बस अलग बैठ के थोड़ा सा रेस्ट करने को दिल करता है और कुछ रेस्ट करने का दिल चाहता है। रेस्ट मतलब एक इंसान को स्ट्रेस बैठ के थोड़ा अकेले बैठकर थोड़ा आपको मतलब कि सुकून फील, रिलैक्स फील होता है। होते हैं कभी आप टेंशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं? क्या फील करेंगे जी, बस क्या फील करेंगे जी, कुछ फील करने का दिल होता है, मतलब क्या करने का दिल चाहता है आप मुझे ये बताइए। कुछ भी नहीं, बस फ्रस्ट्रेटेड होता है इंसान, और क्या। अच्छा, आपको कहने का मतलब है कि क्या होता है? फ्रस्ट्रेटेड होता है, कुछ करने का दिल नहीं चाहता आपका? नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब कोई चीज़ तोड़ने का, कोई चीज़ ऐसा कि रिलैक्स करने का तो लोगों को आजकल दिल चाहता है। ऐसा नहीं, ऐसा बिहेवियर नहीं है मेरा। कि इंसान रिलैक्स जब होता है, जब उसके पास कोई टेंशन ना हो, तो आप क्या आराम कर लेती हैं? हाँ कर लेती। इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है, बहुत ज़्यादा सीवियर जो होती है इतनी नहीं, हल्के फुल्के टेंशन वो दूर कर लेते हैं कोशिश करके। क्या करते हैं टेंशन अपना दूर करने के लिए? आराम से चुपचाप बैठ जाते हैं, बस, और कुछ नहीं करते हैं। आप समझते हैं कि बैठने से मतलब गुस्सा ठंडा हो जाता है, उसे दूर करने के लिए कोई हल नहीं? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं है कोई हल। कभी स्ट्रेस में होते हैं तो आप क्या फील करते हैं? स्ट्रेस में आदमी क्या फील करेगा? बेशक स्ट्रेस में आदमी कुछ फील नहीं करेगा, लेकिन आप कुछ तो फील करते हो। हाँ, स्ट्रेस में आदमी स्ट्रेस में होता है, और ये सारा सिस्टम ही स्ट्रेस में चल रहा है इस वक्त। स्ट्रेस में बेशक होता है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि स्ट्रेस में आपका कुछ दिल करता होगा कि मैं इस स्ट्रेस को किस तरह दूर करूँ? हाँ, स्ट्रेस को दूर किस तरह किया जाए, बस ये सारा सिस्टम सही हो जाए। सारा सिस्टम सही हो जाता, आप किसी तरह इस सिस्टम को सही कर दें। दिल चाहता है कि किसी तरह सिस्टम को ठीक है, लेकिन आप जब तक उसको ठीक नहीं करेंगे तो वो ठीक नहीं होगा ना, तो आप क्या करना चाहेंगे? नहीं तो उसमें नेचुरली वायलेशन की तरफ नहीं जाएंगे, कोशिश यही होगी कि किसी तरह से ये सिस्टम बन जाए, इसी कोशिश में गुजर जाएंगे, फिर पीछे एक नई जनरेशन आ जाएगी। ओके, इनका सर अनवर का कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेस में जी आप लोगों ने भी यकीनन देखा होगा कि लोगों ने क्या बताया। लोगों ने नॉर्मली डॉक्टर साहब ये कहा कि हम सुकून से बैठ जाते हैं, हम साइड में होकर के बैठ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि खासा भी नहीं पता लोगों को कि बेसिकली स्ट्रेस क्या चीज़ है। और नॉर्मली मुझे भी नहीं पता कि स्ट्रेस क्या है, तो मैं भी जानना चाहती हूँ। देखो, अगर आप नॉर्मली लोगों से पूछे ना कि आपको, तो वो डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस में इतना ज़्यादा फर्क महसूस नहीं कर सकते। वर्डिंग थोड़ी सी अलग है, थोड़े मायने अलग हैं, लेकिन लगता सब एक जैसा ही है। जिस तरह भी हमने बात की कि स्ट्रेस अचानक हो जाता है, किसी वजह से हो जाता है, और उसके अंदर जो आपके फिजिकल सिम्टम्स आ रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं। बाज़ औक़ात पैल्पिटेशन हो जाती है, नर्वसनेस आ जाती है, गुस्सा आता है, आपके हाथ पैरों में ताकत आ जाती है, दिल करता है आप पंच मार दें, ठीक है ना, अपने सर को दीवार पे मारे, या कोई अचानक इतना गुस्से वाली लहर आती है। में देखा सर पे दीवार को सर पे मार रहे। हाँ बिल्कुल, ऐसे एक मतलब एक ऐसी पिक्चर नजर आती है कि दिल करता है कि आप कुछ करें। बाज़ औक़ात या 90% देखा गया है कि ऐसे टाइम में आप अपना नुकसान ही कर लेते हैं। ठीक है। अब रही बात डिप्रेशन की, एंजाइटी भी एक ऐसी फीलिंग्स है जिसके अंदर आपकी थोड़ी सी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाती है, बेचैनी बढ़ जाती है, आपकी पैल्पिटेशन हो जाती है,
उसके अलावा हार्ट बीट तेज हो जाती है, एक चीज है सिंपैथेटिक एक्टिविटीज होती हैं जिसमें एक पूरी बॉडी के अंदर खास चेंज आता है, ठीक है। तो वो चेंज थोड़ा सा बड़ा हुआ होता है और लोग उसको भी मैनेज किस तरह करते हैं, जिस तरह भी आपने इंटरव्यूज में देखा कि लोगों को एक्चुअली मैनेज करना आता ही नहीं है। वो कहते हैं कि हम बैठ जाते हैं, हाँ। या हम ऐसे ही हो जाते हैं, माशरे को ठीक करने निकल जाते हैं। दरअसल माशरा कभी भी किसी भी मुल्क का जो है ना, अमेरिका ले लें, यूके ले लें, पाकिस्तान ले लें, हाँ, किसी भी मुल्क का माशरा कोई इतना अच्छा नहीं है कि जो स्ट्रेस फ्री आपको माहौल दे दे। जिस मुल्क में आप रह रहे होते हैं, जिस कल्चर में आप रह रहे होते हैं, वहां पे स्ट्रेस तो है। द थिंग इज दैट कि अगर आपके साथ स्ट्रेस हो रहा है तो आप पर्सनली खुद कैसे मैनेज करते हैं, क्या आप उसको पहचान पा रहे हैं, हाँ। या नहीं पहचान पा रहे। अच्छा, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास दो कैटेगरीज आ गई ना, लाइक स्ट्रेस की, कि एक स्ट्रेस तो हमें पॉजिटिव साइन की तरफ लेके जा रहा है कि वो एक पॉजिटिव चीज है कि अगर स्ट्रेस हो रहा है आपको तो ये नॉर्मल है और ये होना चाहिए, आपने ये चीज बोली, ठीक है। लेकिन एक हमें स्ट्रेस लेके जा रहा है जहाँ पे केमिकल चेंजिंग्स आ रही है हमारी बॉडी के अंदर और हम डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। तो ये दो जो चीजें, इनको किस तरह से, इन दोनों को किस तरह से मैनेज करें? पहले तो पहचानना कैसे कि ये हमें स्ट्रेस हो क्या रहा है, ठीक है ना, इसलिए हमें ये वजूहात हैं, इन वजह से हो रहा है। देखिए, स्ट्रेस को डायरेक्ट हम मैनेज कर नहीं सकते जब तक आप उसकी रीजन या कॉज को ना पकड़ें, ठीक है। अगर आप कोई भी एंटी एंजाइटी गोलियां ले लें या आप एंटी डिप्रेसिव एजेंट्स ले लें, लेकिन बावजूद उसके वो जगह या वो वजह आप नहीं फिल कर पा रहे हो जिसकी वजह से स्ट्रेस डेवलप होता है बार बार, तो आप दोबारा से वहां पे पहुंच जाएंगे। नंबर 1 कि अब काउंसलिंग बहुत कॉमन होती जा रही है। काउंसलिंग में बहुत फायदा होता है कि जब आप एक पेशेंट या एक ऐसा नॉर्मल आदमी जो काम काज कर रहा है, जॉब कर रहा है और उसके कोई खास एक दो चीजें जिसकी वजह से वो स्ट्रेस्ड आउट हो रहा है, जिस तरह अब मैं आपको बताऊं मजे की बात, जैसे कि लोग जो होते हैं ना जॉब पे लेट कमर्स होते हैं, ठीक है ना, वो हमेशा लेट आते हैं, उनकी आदत होती है दे आर लेट कमर्स, और वो किसी न किसी वजह से उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, टाल मटोल करते जाते हैं और उनके साथ महीने में आखिरी में जो रिप्रीमेंट्स मिलते हैं या जो सजाएं मिलती हैं छोटी छोटी, अब देखिए ये चीजें अपेरेंटली ये होती नहीं है, लेकिन इसके से उनको स्ट्रेस डेवलप हो रहा होता है कि उनको जॉब पे जाते हुए लेट जाते हुए एक स्ट्रेस ऑटोमेटिक डेवलप हो गया है। इसी तरह आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं और नहीं कर पा रहे, आप कहते हैं मैं कल से स्टार्ट करूंगा, मैं परसों से करूंगा, वेट बढ़ रहा है, खा रहे हैं आप में एसिडिटी हो रही है, तो मतलब ये चीजें आप जब टाल मटोल करते जाते हैं ना तो ये कॉजेज बनती हैं स्ट्रेस की, ठीक है, वक्ती तौर पे। लोग इन चीजों को देख नहीं रहे होते। अभी लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के हालात ठीक करें, कराची के हालात ठीक करें। मुझे पता है कराची के हालात जिस दिन से पाकिस्तान बना है कौन से ठीक है, ठीक है, हमेशा से ऐसे चलते आ रहे हैं, बचपन से हम यही सिस्टम में है, लाइट आ जाएगी, ये आ जाएगा, वो हो जाएगा, आज तक वैसा ही है। बल्कि मैं तो बोलता हूँ कि कुछ लोगों के लिए वर्स्ट हो गया है, लेकिन कुछ लोगों के लिए हालात बेहतर हो गए। अब लग्जरी ज्यादा आ चुकी है, एयर कंडीशनर ज्यादा आ गए, लैपटॉप्स आ गए, ये आ गए कि आप अपनी लाइफ को थोड़ा इजी कर रहे हैं। बहुत नॉमिनल रेट्स में चीजें आ रही हैं, बहुत सही रेट्स में आ रही बढ़ रहा है ना, तो नई नई कंपनीज आ रही हैं, लेकिन ये लोग इन चीजों को नहीं देखते जहाँ पे लोगों को फायदा हो रहा है, ठीक है। अब यकीन करें पहले गाड़ियों में एसी नहीं होते थे, हर चीज में, मतलब हर चीज देखिए कि आपकी फिजिकल और साइकोलॉजिकली जो है ना चीजों को लग्जरी दी जा रही है, लेकिन लोग इनको देखने के बजाय वो नेगेटिविटी को देखते हैं जो स्ट्रेस का बायस बनती है ना। हमारे हर चीज में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। अभी भी मैं कहता हूँ हमारे मुल्क में बहुत चीजें अच्छी हुई है, ऐसी बात नहीं है, हमारे मुल्क के अंदर बहुत चीजें बेहतर हुई है, रोड्स बेहतर हुए हैं, ट्रैफिक कदरे बेहतर हुआ है, लेकिन हमारे अंदर की एक आदत है जब नेगेटिविटी को देखते हैं, और जब आप कोई ऐसी खबर देखेंगे टीवी पे बार बार तो स्ट्रेस नहीं आएगा तो क्या है, फिर आप कहते हैं यार हमें स्ट्रेस हो रहा है। एक मीडिया हमारा चैनल्स भी एक तरह से इसकी स्ट्रेस देने में बेशक जो जिसको हम कहते हैं सोशल इन्फ्लुएंस, कि जब हमारा सोशल इन्फ्लुएंस इतना खराब होगा कि हम सुबह उठते ही रेड और बड़ी बड़ी स्लाइड्स के साथ खबरें देखेंगे और वो जो खबरें सुनाने वाली है उसको तो मतलब वो ऐसी इतरारी होती है जैसे मतलब कौन सी खबर लगा दी है, तो मतलब ये सारी चीजें हमें अनकॉन्शियसली खराब कर रही हैं। अगर आप सुबह उठ के कोई अच्छा मॉर्निंग शो पे कोई सीखने सिखाने वाली चीज देखें, तो आप नाश्ते के टेबल पे आप स्ट्रेस कैसे ले सकते हैं, लेकिन आप उसका कोई ऐसा चैनल लगा दें जो खबरें दे रहा हो, बार बार रिपीट कर रहा हो, और आजकल तो जितना जोर से चीखा जाता है उतना ही ज्यादा लोगों को पसंद किया जाता है। तो ये चीजें जो है ना ये लाशऊरी तौर पे हमें स्ट्रेस देती हैं। फिर हम घर से निकलते हैं तो आप देखो कि ट्रैफिक का क्या हाल, कुछ जगहों पे अच्छा है, कुछ जगहों पे बहुत खराब है। ट्रैफिक की वजह से भी स्ट्रेस होना स्टार्ट हो जाता है कि आप लेट पहुंच रहे हो, और आप अच्छा फिर स्ट्रेस में एक जो स्ट्रेस ही कहेंगे उसको कि हम लोग के साथ एक प्रॉब्लम होती है, हम लोग अपने हाथ पैर हिलाना कुछ करना स्टार्ट कर देते हैं। वो क्या चीज होती है? एंजाइटी में करते हैं अमूमन, जिस तरह हम नेल बाइट्स कर लेते हैं, टांग को हिलाना शुरू कर देते हैं। किसकी वजह से होता है? एक ये एंजाइटी का एक लेवल बढ़ जाता है जिसकी वजह से आपके अंदर एक खास तौर पे
सर्कुलेशन बढ़ जाती है, बाज़ औक़ात मुझे एड्रेनलिन याद एक है मैं केमिकल कुछ है। अर्से पहले तक पेन को करती थी, टक 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 अच्छा, टक अच्छा। टक, मुझे मना किया गया, जो मेरे साथ कहा कि नहीं ये नहीं करते इस तरह से, मुझे टेंशन थी, मैं पेन को टक 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 उनको ये टेंशन होती थी कि हमारे पेन आप तोड़ देती है। तो वो एक अजीब सी चीज होती थी, जाहिर है वो आपके अंदर हर एक कहीं ना इंसान कहीं के जो है अंदर ना होती है। स्ट्रेस जो हो रहा है या टेंशन हो रही है, कहीं ना कहीं तो निकालना है ना, हाँ। वेंटिलेट तो करना है। अब ये डिपेंड करता है आप कितने शऊर रखते हैं। ठीक है। बाज़ औक़ात बहुत ज्यादा वर्स्ट तरीके से आप निकालते हैं, चीजें तोड़ देते हैं, गुस्सा कर देते हैं, चीखना, दरवाजे चिल्लाना start कर को देते हैं। स्मैश कर ठीक देते है। हैं। बाज़ औक़ात आप जब घर में नहीं होते, बाहर होते, तो वहां पे भी स्ट्रेस आप बड़े मतलब नॉर्मल तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक जिस है। तरह आप बैठे हुए हैं, अपने नेल बाइट करना शुरू कर देते हैं, आप हाँ। देखें अपने लिप्स को बाइट करना शुरू कर देते बहुत से हैं। लोगों का तो मैंने देखा है आधे आधे नेल्स ही नहीं है, क्योंकि वो नेल बाइट इतनी वो ज्यादा हो रही है उनकी tension आदत में। होती है कि जब उनको स्ट्रेस होता है, अब वो कहते हैं कि मुझे स्ट्रेस होता है। हम ये कहते हैं कि भाई आप एक बात बताएं कि किसको नहीं होता। हम साइकियाट्रिस्ट हैं, काउंसलर्स हैं, योगीज हैं, हाँ। ठीक है ना, और जितने भी स्पिरिचुअल हीलिंग करने वाले लोग हैं, क्या इनको स्ट्रेस नहीं होता? आप लोगों को होता है? हाँ, हमको होता है, फिर आप मुझे लोग भी किस तरह होता से है। उसको डील करते हो? मैनेजमेंट की तरफ अगर आए तो आप यकीन करें कि स्ट्रेस को डील करने के लिए अगर आप रेगुलर कोई एक्सरसाइज पकड़ लें, ठीक है। जो आप रेगुलर करें, मतलब ये नहीं कि आज आपको स्ट्रेस हो रहा है तो आप जिम भाग रहे हैं, अगर आज आपको स्ट्रेस हो रहा है तो आप पूल जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप रेगुलर जिस तरह आप रोज खाते हैं, अगर आप एक्सरसाइजेस कर लें तो स्ट्रेस का लेवल बहुत नीचे आता है। ठीक है। आप स्ट्रेस के उस लेवल पे नहीं पहुंच पाते जहाँ पे पैनिक अटैक्स आ जाएं या आपके फिजिकली हाईजैक कर ले आपको ठीक स्ट्रेस। है। अगर फर्स्ट करें मुझे स्ट्रेस होता है तो सबसे पहले तो हम उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं अच्छा, कि भाई अभी स्ट्रेस हो रहा है, आप जाके पानी पी लें। सबसे ठीक है। अच्छी बात ये है कि आप पानी पिए, या तो फिर आप थोड़ा बहुत चहलकदमी कर लें वक्ती तौर पे। अगर आप एक जगह पर बैठे हुए और आपको स्ट्रेस हो जा रहा है तो उस जगह को छोड़ दें, क्योंकि बाज़ औक़ात आप एक जगह पे बैठे बैठे सोचते सोचते इर्रेशनल थॉट्स में निकल जाते ठीक है। हैं कि अगर आप यूं करके बैठे हुए और 4 मिनट आप बैठे रहे तो वो सोच हो सकता है मतलब रैशनल हो, हकाइक ठीक पे है। मबनी हो, लेकिन आप वहीं पे बैठे बैठे 20 मिनट सोचें तो हो सकता है वो बहुत सारे उसके विंग्स निकल जाते ठीक है। हैं। सो एट दैट टाइम यू नीड टू चेंज योर प्लेस। यू कैन ड्रिंक अ वाटर, नंबर 1। ठीक है। सेकेंडली ये कि यू कैन शेयर समथिंग विद एनीवन। वो हम कहते हैं ना कि दिल का बोझ हल्का कर दिल लेना। का बोझ हल्का कर ले, लेकिन आजकल का बोझ जो है ना ये गलत जगह पे हल्का ना करें। सही। क्योंकि अगर आप किसी गलत जगह पे कॉल कर रहे हैं जो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो ऐसी वाइब्स आती हैं वहां से कि आप भी है। उल्टे जो फोन रख के टेंशन में आ जाते हैं। सही। वो कहते हैं ना कि हर दिखने वाला दोस्त नहीं होता। ठीक है। ऐसे लोग भी होते हैं जो एक्म्प्लिसिस होते हैं, जो दिखते दोस्त हैं लेकिन वो ऐसी बात कर देते हैं कि जिसके से स्ट्रेस डबल हो जाता है। मैं तो यही कहता हूँ कि जहाँ पे आप इतना खर्चे करते हैं अपने फेस पे, कपड़ों पे, जूतों पे, हर चीज पे, आप ऐसे काउंसलर्स के साथ दोस्ती बढ़ाएं बिल्कुल। जो आपके साथ मिनिमम रेट्स पे आपके साथ सालों जुड़े रहें। ठीक है। यकीन करें, जैसा वकील होते हैं, जैसा हमारे पार्लर वाले होते हैं, हम जाते हैं सैलून में बैठते हैं, हमारे जानने वाले लोग होते हैं कि भाई तुम आके हमारा हेयर कट करो या ठीक है, जो भी ठीक है। ऐसी काउंसलिंग अगर आपकी लाइफ में आ जाए तो आप यकीन करें कि यू कैन गेट वेरी वेरी क्लियर रिजल्ट्स, ठीक है ना, और प्रोफेशनल तरीके से अगर आपको मिलता है तो आप 10 मिनट के अंदर मामले को निपटा देते हैं। ठीक है। लाइक हम हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम सॉल्यूशंस की तरफ नहीं जा रहे होते हैं, हम उसकी प्रॉब्लम्स में ही फिर घिरते चले जाते हैं। दरअसल सॉल्यूशंस की तरफ जाने का रास्ता लोगों को पता नहीं है, क्योंकि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और वो बड़ी मेहनत कर चुके होते हैं गलत जगहों पे, गलत तरीकों से, अपने रिश्तेदारों में, ऐसे लोगों में जो उसके इस चीज के स्पेशलिस्ट नहीं होते, वो उनसे मशवरे लेते हैं तो मशवरे पे गलत मिल जाते हैं। ठीक है। और ये समझ लें कि ऐसा ही है कि आप गलत आदमी से गलत दवाई ले रहे हैं, बिल्कुल। तो स्ट्रेस बढ़ता जाता है। जैसे कि छोटी छोटी एग्जाम्पल है कि लोग नींद की टैबलेट्स लेते हैं, ठीक है ना, और वो टैबलेट्स को छोड़ने का उनको पता ही नहीं होता कि इससे क्या चीज हो रही है। हाँ। अब वो नींद की गोलियां खाने के आदी हो रहे हैं, उनके अंदर फिजिकल ऐसे चेंजेस आ गए कि वो नींद की गोली के बगैर रह नहीं सकते। सही। या लोग निकोटीन ले रहे हैं, सिगरेट्स ले रहे हैं, तो इनकी वजह से उनकी लाइफ में एक ऐसा विड्रॉल इफेक्ट्स पैदा हो जाता है। जब वो नहीं करते तो उनको एंजाइटी, अच्छा, स्ट्रेस होता है। आपने जो भी बोला सिगरेट से या निकोटीन से जो है उससे भी स्ट्रेस डेवलप हो रहा होता है। ऐसा होता है ना कि देखिए जब आपकी बॉडी में खास मिकदार में निकोटीन हो तो वो आपको प्लेजर देती है वक्ती कॉल तौर आई पे। है, कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। कौन है हमारे साथ? कैसी हैं मिसेस अयाज आप? क्या कहेंगी मिसेस अयाज? तो बहुत अच्छा है, टॉपिक भी बहुत अच्छा है, मैं देख रही थी लेकिन लाइट कर रही थी। ओ, अब आपको स्ट्रेस तो नहीं हो गया? ठीक है जी। और अब कॉल मिली थी, देख मिलाई थी लेकिन अब नहीं। अच्छा। मैंने कहा था कि आपको समर कैंप का उस बच्चों का प्रोग्राम बहुत अच्छा किया आपने ना। समर कैंप तो मेरा स्टार्ट हो रहा है, बस आप कल या परसों से आप देखिएगा हमारा समर कैंप स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम सिर्फ बच्चे होंगे और मैं आऊंगी और खूब बच्चा पार्टी होगी। अच्छा, आज तो मुझे गिफ्ट चाहिए, मुझे जो पहले वाले गिफ्ट थे लेकिन अब तो। हाँ जी, ओए कहाँ चली गई आप? अच्छा, लाइन ड्रॉप हो गई जी डॉक्टर साहब।
तो इसमें यही है कि आपको ना पहले तो रिकॉग्नाइज करना जरूरी ठीक है। है। और दो चीजें होती हैं, एक तो एक्सटर्नल रिसोर्सेज हैं स्ट्रेस की, कि आप बैरूनी चीजें तो नहीं आ रही हैं आपके साथ, ठीक जैसे है। कि मैं आपको छोटी छोटी मिसालें जो डोमेस्टिक होती हैं, जो रोजाना होती हैं। आप ड्राइव कर रहे हैं, आपकी ड्राइव फास्ट है, ठीक है, ठीक है, और आप गाड़ी ऐसे रश तरीके से चलाते हैं कि जिसके अंदर आपने बस अपने आप को किसी बॉलीवुड का हीरो समझ रहे हैं, हाँ। ठीक है ना, सिग्नल्स तोड़ लें, तो आप यकीन करें या ना करें, जब आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं तो आपके साथ जो फिजिकली चेंज